एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पन्नू की पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ में संपत्तियों को जब्त कर लिया है। गुरपवंत सिंह पन्नू पर भारत में बड़ा एक्शन हुआ है। हुआ कुछ यूं है कि अब से 3 महीने पहले कनाडा के गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह को पुरस्कार तौर पर गोलियों से भून डाला गया। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि एक भगोड़ा है और खालिस्तानी आतंकवादी है, उसके खिलाफ अब भारत में शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अब कनाडा के अंदर उनके हालात क्या हैं? लिबरल पार्टी जो है वो खुद बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी से, लेकिन उनके पास खुद इतनी सीटें मौजूद नहीं हैं और उन्हें साथ जगमीत जो है उनकी सपोर्ट जरूरत है। मगर हुआ क्या हुआ, इसके बिल्कुल उलट। हट धर्मी की इंतहा करते हुए इंडियन वजारत खारजा ने उल्टा कैनेडियन सिफारतकार को 5 रोज में मुल्क छोड़ने का कह दिया। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि एक भगोड़ा है, पंजाबी नॉन पंजाबी ये करा है वो करा है, और तुम जो कह रहे हो पंजाब ने खून बहाया है, बिल्कुल बहाया है, सही बात है, बहाया है। तमिलनाडु वालों ने भी बहाया है, उत्तर प्रदेश वालों ने भी बहाया है, उत्तराखंड वालों ने भी बहाया है, मणिपुर वालों ने भी बहाया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में खून लोग बहा रहे हैं देश के लिए और देश के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, बाकी जो पूरे मुल्क के 140 करोड़ लोगों को घास छील रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इधर एनआईए ने जब से खालिस्तानियों की संपत्ति को जब्त करना शुरू किया है और भारत सरकार ने फुल मूड बना रखा है कि हर तरह से देश को नुकसान करने वालों को, तोड़ने वालों की कमर तोड़नी होगी। और उधर भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान में कुछ पत्रकारों को पीड़ा हो रही है। दोस्तों, ये खालिस्तानी सोच रखने वाला पन्नू रहता तो यूएस में है, लेकिन कनाडा के प्रकरण में इसका बड़ा रोल है, इसलिए इन जैसे सभी की लिस्ट बनाकर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, ये लोग अपना तो नुकसान करते ही हैं और साथ में देशभक्त सिख समुदाय की भी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। अब कनाडा के अंदर उनके हालात क्या हैं? लिबरल पार्टी जो है वो खुद बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी से, लेकिन उनके पास खुद इतनी सीटें मौजूद नहीं हैं और उन्हें साथ जगमीत जो है उनकी सपोर्ट जरूरत है। वो उनकी पार्टी का नाम न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपी हैं, उनकी सपोर्ट के साथ आए हैं और वो ही इज अ खालिस्तानी सिंपथाइजर। अब इनकी पॉपुलैरिटी अच्छा, उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कनाडा के हालात इस वक्त कोविड के बाद बहुत खराब है, इन्फ्लेशन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, यहां तक के ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है कि बहुत पॉपुलर थी हमारे साउथ एशियन, खासकर सिखों के जो उनके अंदर, वो लोग अपने ट्रक बेच कर घरों को छोड़ कर वापस इंडिया तक जा रहे थे। यहाँ हालात इतने खराब है। ये बताने का मकसद ये है कि शायद ये भी सोचा जा रहा है कि दिस वाज अ पॉलिटिकल स्टंट टू गेन द ऑक्सीजन, क्योंकि वो शक हो रहे थे जस्टिन ट्रूडो वाज गेटिंग वीक। और जो रिसेंटली अभी आजकल पोल भी रन किया गया है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो उसमें जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे इलेक्शन। एक तो उसमें ये उसका बैकग्राउंड में बताना चाह रहा था, और उसके बाद शायद उन्होंने पॉलिटिकल, और ये बहुत बड़ी बात है कि एलिगेशन है कि बल्कि हमारे जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने इसको नाम ही ये दिया था कि ये इलेक्शन के हवाले से किया जा रहा है, वोट बैंक, उन्होंने उसका नाम दिया था, वोट बैंक इशू इसको बनाया, जिसमें कुछ हकीकत लगती भी है। अब दूसरी तरफ से देखा जाए कि एलिगेशंस क्या आ रहे हैं, एलिगेशंस ये आ रहे हैं कि निज्जर साहब कौन थे। निज्जर साहब के जो एक्यूजेशन जिस एक्यूज्ड है, जो मर्डर जिनका हुआ था, उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे भारत के अंदर। वो जमानत पर रिहा हुए और एक जाली पासपोर्ट बनाकर वो कनाडा आ गए। कनाडा आके उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, वो पॉलिटिकल असाइलम उनका रिफ्यूज हो गया। उन्होंने किसी खातून से शादी की, वो भी बोगस निकली, और उसके बाद ये एक मिस्ट्री है कि वो किस तरह कनेडियन सिटीजन बन गए। ठीक है, बन गए, लेकिन आज से 2 साल पहले जब उनको दहशतगर्द उनको डिक्लेयर किया गया, टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन कनेडियन गवर्नमेंट को उसकी इतला दी गई, उस पर कोई उन्होंने स्टेप नहीं लिया। अब यहां पे ये बताना चाहूंगा, 26 दफा एक्सट्रेडिशन की 26 केसेस इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह चुकी है 26 लोगों के बारे में कनेडियन गवर्नमेंट को कि उनको एक्सट्राडाइट किया जाए, इंडिया के हवाले किया जाए, लेकिन एक भी उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ये एपी ढिल्लों। अब एपी ढिल्लों क्या कहता है, देखो जी, एपी ढिल्लों कहता है स्प्रेड लव नॉट हेट। ये वही है जिसने तिरंगे को अपने जूते में पहना था अपनी चीज प्रमोट करने के लिए कि कंट्रोवर्सी हो जाए। ठीक है जी, देखो, स्प्रेड लव नॉट हेट, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग फॉर आवरसेल्व्स एंड नॉट लेट hateful influences program our beliefs. We are all one. Let's not let man-made social constructs divide us. Division has gotten us to this point, but unity is the key to the future. मैं गारंटी दे सकता हूं एपी ढिल्लों ने ये नहीं लिखा। एपी ढिल्लों कांट पुट 3 sentences together यार, क्या बात कर रहे हो।
ये इनकी पीआर टीम इनको लिख के देती है, ये भी बैल बुद्धि है, लेकिन ही हैज ट्वीटेड, इसका मतलब ये जिम्मेदारी ले रहा है। मैं जवाब देता हूं, एपी ढिल्लों, ये जो तुम बकवास कर रहे हो यहां पे बेटा, ठीक है, बकवास कर रहे हो जो तुम पूरी की पूरी, तुम जाके शुभ को ये क्यों नहीं बोलते कि तूने हमारे देश का नक्शा, अब सब कह रहे हैं हम भारतवासी हैं, ये हमारी मिट्टी है, ये है, क्या तुम अपने पेरेंट्स की फोटो डालोगे जिसमें पेरेंट्स का सर नहीं है? बताओ, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या अपने माँ बाप की फोटो डालोगे जो कंधे से ऊपर कुछ है ही नहीं, सर उड़ा हुआ है? तो तुमने भारत माँ की फोटो ऐसे कैसे डाल दी? जब अपनी खुद की माँ की तुम फोटो ऐसे नहीं डाल सकते, तुमने भारत माँ की फोटो ऐसे कैसे डाल दी कि बिल्कुल सर उड़ा हुआ वहां पे दिख ही नहीं रहा? तुम्हें शर्म नहीं आई? यहां से कह रहे हो वी लव, व्हाट लव, वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ घटिया लव। थूकते हैं वैसे तुम्हारे लव के ऊपर, ये लव है तुम्हारा? जो बंदा अपने देश से प्यार नहीं कर सकता, वो माँ बाप से प्यार नहीं कर सकता। ये लव वव की ना, ये सब चौंचलेबाजी, ये लेफ्ट लिबरल्स को सिखाना, हमें मत सिखाना बेटा, एपी ढिल्लों। और मैं एक और बात बता दूं, आज मैं क्लियर कर देता हूं, तुम लोग या तो लाइन पे आ जाओ, ठीक है, या तो तुम लाइन पे आ जाओ, या भारत से तुम्हारा दाना पानी कर देंगे बंद, ठीक है? ये जो तुम लैम्बोर्गिनी के आके ये सब करते हो ना, सब घुस जाएगा बेटा, मामला सब घुस जाएगा, मानो मेरी बात। मैं खुद सड़क पे उतरूंगा, ठीक है? मुझे इतने मेरे फॉलोअर्स नहीं, इतने मेरे लोग नहीं हैं, लेकिन जहां पे देश की बात है मैं आवाज उठाऊंगा, और मैं जानता हूं कि जो पेट्रियोटिक भारतवासी हो मेरे साथ सड़क पर खड़े होंगे, और हम चाहे 100-200 ही हो, 100-200 ही हो, वी विल इंश्योर दैट अनलेस यू अपोलोजाइज, राइट, आवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू विल बी पीसफुल। हम शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा ओपिनियन बना देंगे कि तुम हिंदुस्तान में जहां से गुजरोगे लोग थूकेंगे तुम्हारे ऊपर। एवरीथिंग एक्सट्रीमली पीसफुल। हम आएंगे भी नहीं जहां पे तुम हो, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट होगा कि जहां पे तुम हो हम वहां पे आएंगे भी नहीं, लेकिन हम तुम्हारी जिंदगी नरक कर देंगे, तुम्हारा म्यूजिक करियर बर्बाद हो जाएगा जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे। तुमने कैसे कराई है? और एपी ढिल्लों, तुम क्या कर रहे हो उसको? तुम नहीं समझा रहे, तुमसे उम्र में छोटा है वो लड़का, उसकी ठीक से मुझे नहीं आई, तुम उसको नहीं समझा रहे, और फिर कह रहे कि आई वॉज बॉर्न इन दिस कंट्री, दिस इज माई कंट्री ऑल्सो, दिस इज माई मदरलैंड। और सुन, झूठ मत बोल, दिस इज नॉट योर मदरलैंड। अपनी मां की बेइज्जती करके मां बोलने का हक तुमने खो दिया, समझे? बी लॉयल टू योर कंट्री। और ये यहां पे विक्टिम कार्ड मत खेलना, पंजाबी नॉन पंजाबी, ये करा है वो करा है। और तुम जो कह रहे हो पंजाब ने खून बहाया है, बिल्कुल बहाया है, सही बात है, बहाया है, पंजाब ने खून बहाया है। जो ट्वीट पे लिख रहा है ना अपना शुभ कि पंजाब ने खून बहाया है, बिल्कुल बहाया है, सच बात है, पंजाब ने खून बहाया है, पंजाबियों ने खून बहाया है, कौन मना कर रहा है यार? बिल्कुल बहाया है, सदियों से बहाया है। लेकिन जैसा मैंने कल बोला था ना, तमिलनाडु वालों ने भी बहाया है, उत्तर प्रदेश वालों ने भी बहाया है, उत्तराखंड वालों ने भी बहाया है, मणिपुर वालों ने भी बहाया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में खून लोग बहा रहे हैं देश के लिए और देश के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, बाकी जो पूरे मुल्क के 140 करोड़ लोग हैं वो घास छील रहे हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, ये जितने भी यहाँ से वीज़ा लेकर कनाडा शिफ्ट हो गए हैं या किसी ने पीआर ले ली है और वहाँ जाके ये सिंगिंग कर रहे हैं या कोई भी अपने टैलेंट का प्रचार कर रहे हैं, इनका 80 से 90% दर्शक इंडिया का यूथ है। अगर ये भारत तोड़ने की बात करेंगे तो यहाँ का यूथ इन्हें सपोर्ट नहीं करेगा और फिर इनकी कमाई एक चपरासी के बराबर ही रह जाएगी। तो ये बात इन्हें सोचनी चाहिए, जो देश तुम्हारा है, तुम्हें प्यार दे रहा है, तुम्हें वीज़ा दे रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलें। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन तो ऑन यार कर ही देना। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।